नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर कैग की रिपोर्ट सदन में की गई पेश। डीटीसी में घाटा होने पर पूर्व सरकार पर उठाए सवाल। रिपोर्ट में कहा, नई बसों को खरीदने के लिए पिछली सरकार ने नहीं उठाए थे कोई ठोस कदम। फियादीन हमले की फिराक में आतंकी सेना ने सफाई के लिए पैरों कमांडो उतारे। कठुआ में हाई अलर्ट जारी। हीरानगर में ऑपरेशन सान्याल आज भी रहेगा जारी। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में किया 3 दिवसीय विकास उत्सव का शुभारंभ। सभी मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री और पदाधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। योगी सरकार की 8 साल के कार्यकाल का जनता के सामने किया गुणगान। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष। भाजपा सूत्रों ने जताई संभावना। संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के अगले ही दिन जेपी नड्डा और मोदी की मुलाकात से बात को मिला बल। ट्रंप ने जारी किया नया फरमान। वेनेजुएला से तेल खरीद पर लगेगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। भारत की बढ़ सकती है परेशानी। वेनेजुएला द्वारा अमेरिका में खतरनाक अपराधियों को भेजने की मिली सजा। बिहार में 12वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी जानकारी। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 पारियों में आयोजित की गई थी बिहार की बोर्ड परीक्षाएं। ऑस्कर विजेता फिलिस्तीन निर्देशक पर यहूदी प्रवासियों का हमला। यरूशलेम में किया अरेस्ट। इजरायली सेना ने किया गिरफ्तार। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक संपन्न। भाजपा, कांग्रेस और जगदीप धनखड़ के बीच बनी सहमति। सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात पर बनी आम सहमति। अमेरिका, जापान और कोरिया की कई जंगलों में भीषण आग। हालात हुए बेकाबू। आग के चलते ही करनी पड़ी आपातकाल की घोषणा। जापान के कई इलाकों में लगी आग से 2 झुलसे लोग। ट्रंप के टैरिफ का हल निकालने भारत आई अमेरिका टीम। आज से शुरू हुई बैठक। अमेरिका टीम का लक्ष्य आपसी व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने और टैरिफ विवाद को कम करना। ममता बनर्जी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आयोजित हाईटी रिसेप्शन में हुई शामिल। यूके के भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरास्वामी भी रहे मौजूद। कलकत्ता को बताया भारत की सांस्कृतिक राजधानी। नवरात्रि में मंदिरों के सामने मांस की दुकानें बंद रहने की हुई मांग। नई दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने व्यापारियों से किया अनुरोध। व्यापारियों ने किया स्वीकार। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हनुमान मंदिर। 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करेगा इस वर्ष का बजट। पिछले वर्ष का बजट 70,000 करोड़ रुपए था। एक दिन में 2 अलग अलग लड़कियों से हुई शादी। सुबह की प्रेमिका से कोर्ट में मैरिज तो रात में घर वालों की पसंद से दुल्हन के साथ लिए फेरे। प्रेमिका ने पुलिस से इंसाफ की करी गुहार। सांसदों के वेतन वृद्धि पर उठ रहे सवाल। आम भारतीय महंगाई का झेल रहे दबाव। उधर सांसदों की 25% वेतन वृद्धि। लोगों ने वेतन वृद्धि का आधार पूछा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया दिल्ली विधानसभा का दौरा। सतीश महाना ने कहा, दिल्ली विधानसभा में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। आज सरकार का पहला बजट आम जनता के उत्थान के लिए, यमुना की सफाई के लिए था। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। सौगातें मोदी के तोहफे पर। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा अब सारे त्योहार मनाने लगी है। ये खुशी की बात है। भाजपा एक वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शाम 4:30 बजे फ्लोर लीडर्स के साथ रखी बैठक। जस्टिस वर्मा के आवास से नकदी बरामदगी पर राज्यसभा गंभीर। बैठक में खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। दिल्ली में महिलाओं को बस से सफर करने के लिए नहीं लेनी होगी पिंक टिकट। लागू होगी नई व्यवस्थाएं। 2025 में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए 12,952 करोड़ रुपए का प्रावधान। हिसार की बॉक्सर स्वीटी ने दीपक हुड्डा पर लगाए कई आरोप। स्वीटी ने दीपक हुड्डा पर मर्सिडीज मांगने और मारपीट का लगाया आरोप। स्वीटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार दीपक हुड्डा और हिसार एसपी होंगे। लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में तेजी बरकरार। 77,984.38 के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सेंसेक्स 78,296.28 पर खुला। ट्रंप के टैरिफ का असर खत्म। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 3 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ दांतेवाड़ा में हुई। एनकाउंटर अभी भी जारी। 2014 में भाजपा शिवसेना गठबंधन सीट बंटवारे के कारण टूटा था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हम शिवसेना को 147 सीटें देने का तैयार थे, लेकिन शिवसेना ने किया था इनकार। कामरा मामले में शिंदे का पहला बयान आया सामने। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, शब्दों की सीमाएं होनी चाहिए। एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है। किसी की इज्जत उछालना कॉमेडी नहीं होता। बिहार 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। साइंस स्ट्रीम में सुप्रिया जायसवाल ने किया टॉप। मुख्यमंत्री ने फोन पर दी बधाई। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए हुए पेश। दिल्ली भाजपा का पहला बजट। बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट। अटकलों के बीच ढाका में सेना की हुई बड़ी मीटिंग। बांग्लादेश के लगभग 10,000 सैनिकों के साथ सेना प्रमुख ने ढाका में डाला डेरा।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, भाजपा सांसद अनिल बलूनी और संबित पात्रा पहुंचे संसद भवन। संयुक्त सदस्यीय समिति की बैठक में लेंगे भाग। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर होगी बैठक। अतीशी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश न करने पर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना। अतीशी ने आश्चर्यजनक बताया, बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट कैसे बनाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट बनाने वाली भाजपा पहली सरकार। सायन धारावी लिंक रोड पर गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में लगी आग, लगातार हो रहे धमाके, 2 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक रोका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर रही मौजूद, ट्रक में लगी आग। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।